ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे और चौथे दिन का अध्याय। आज के महात्म्य में हम सुनेंगे सूर्य देव के रथ यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। राजा शतानीक ने पूछा, मुने, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधि से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं? इसे आप हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्ण में अति कांतिमान 8 बंधों से युक्त एवं एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थ में ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यहीं उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते हुए हैं। संवत्सर में जितने अवयव होते हैं वे ही रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये दोनों अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के इशु कला शम्य, काष्ठाएं रथ के कोण, अक्षण अक्षदंड, निमेष रथ के कर्ण, ईशा दंड लव, रात्रि वरुथ धर्म रथ का ध्वजा, अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिष्ठुप, जगती, अनुष्ठुप, पंक्ति, वृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामीण और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप में विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेव में सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता, ब्रह्म स्वरूप, यागिक यज्ञ स्वरूप, विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अप्यायित करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते रहते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बाल खिले ऋषिगण रथ को चारों ओर से घेरे रहते हैं। दिवसपति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्मजय बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वितिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ के कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजागर में धर्म, पताका में ऋषि, वृद्धि और श्री निवास करते हैं। ध्वजा दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मेनाक पर्वत छत्र का दंड हिमालय छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। ये ही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं,
प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि पर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वृष्टि करते हैं। इस वृष्टि से सभी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक अहोरात्र में 7 द्वीप और समुद्रों में युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनीपुरी में सूर्योदय, वरण की सुखा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विधा में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। विभा नगरी में जब मध्याह्न होता है तब अमरावती में सूर्योदय, संयमनी में आधी रात और सुखा नाम की वरुण की नगरी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त होता है। प्रभात में मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक हाश होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य नारायण के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म बेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान रुद्र ने कहा, ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। कृपा कर आप उनके महात्म्य का वर्णन और करें। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस चराचर त्रिलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वृष्टि होती है। वृष्टि से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में इन्हीं में सारी सृष्टि विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं तथा ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान न होते तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकता था और काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता था। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल, फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस चराचर विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। भगवान सूर्य नारायण वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म में ततत सुवर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडुवर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, इसे आप सुने। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो जाएं तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है।
पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर यदि वृष्टि हो जाती है तो अनिष्ट फल नहीं होते। तब रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ जाने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले एवं रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुने। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते और न चोरी आदि का कोई भय ही रहता है। इसलिए दुर्भिक्ष, अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घृत के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाते हैं और वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति शर्करा के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, वे ब्रह्मालोक को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घृत का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पोष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशाव्रत, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडिरवन, चक्रतीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, ताप्ती, शिवा, वेत्रवर्ती, गोदावरी, मंदाकिनी, कृष्णा, सतलुज, पुष्करणी, कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चोकर एक पक्के ईंट से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। अनंतर माघ शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत करें। पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात्रि के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोज आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। तदंतर रतन जड़ित सुवर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें। उस रथ को उस दिन मंदिर में आगे ही खड़ा रखें। रात्रि में जागरण करें और नृत्य गीत चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजाते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनियाँ होती रहें। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तम दिशा से प्रारंभ करनी चाहिए। उन्हें क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराना चाहिए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोग एवं सुखी हो जाते हैं।
रथ यात्रा करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। रुद्र ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मंदिर में प्रविष्ट प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान कराना चाहिए, इस विषय में भी मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, संवत्तर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया और तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य देव की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ एवं मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ एवं मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़े को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से अलंकृत करना चाहिए। रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, अंधे, उपेक्षितों अथवा अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्य अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्र आशा वाला होकर लौट जाता है, तो इस दुष्कृत्य से उसके स्वर्ग स्थल पितरों का अधम पतन हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ प्रशस्त नहीं होता, तथा मंत्रों के साथ देवताओं को उनका प्रिय पदार्थ समर्पित करना चाहिए। अनंतर पुण्य आहवाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर एवं समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को रथ में लगाना चाहिए या पुरुषगण भी रथ को खींचें। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों तथा व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की संज्ञा और छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। छाया को दाहिनी ओर तथा संज्ञा को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभाल कर स्थिर रखें। अलंकृत छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जड़ित सुवर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठना चाहिए तथा श्रद्धा रहित व्यक्ति को रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ होता है उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा वैश्य को ही रथ के वाहन करने का अधिकार होता है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम
रथ को उत्तर द्वार की तरफ ले जाना चाहिए। वहाँ एक दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। एक दिन वहाँ रहें। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं तथा चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। वहाँ से नगर के मध्य में रथ ले जाएं। वहाँ पूजन और उत्सव करें। दीप मालिका प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें और भोजन कराएं। अनंतर वहाँ से मंदिर में रथ को लाना चाहिए। वहाँ नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। एक दिन रात रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा होनी चाहिए और चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दें। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न बाधाएं निवृत्त हो जाती हैं। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।